नमस्कार। आइए समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है, मुखिया का कार्य क्षेत्र क्या है, मुखिया का तनख्वाह क्या होता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, इन सब का कार्य क्षेत्र और इनका सब का तनख्वाह क्या होता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब से है। देखिए, भारत एक गांव का देश है, तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसके पहले भी ब्रिटिश सरकार थी, या उसके पहले भी जब ऑर्गेनाइज नहीं था, धरती का क्षेत्र ऑर्गेनाइज नहीं था, कहीं कहीं गांव मोहल्ला कबीला होता था, उसमें भी एक सरदार होता था या मुखिया टाइप के होते थे। जैसे कबीले का सरदार आपने सुना होगा। वो इसलिए होते थे कि वहां का जो शासन है उन्हीं के हाथ में होता था, वहां का विकास का काम। तो इसलिए सरकार आजादी के बाद से स्थानीय स्वशासन की बात की और इस पे जोर दिया, क्योंकि गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि भारत में लगभग 6,28,221 गांव है और ये गांव क्षेत्र अलग अलग टाइप का है। कहीं पहाड़ है, कहीं जल जमाव है, कहीं वन है। तो ये सरकार के पहुंच सब जगह पहुंचे और लोगों का विकास हो गए। सब लोग जो है सरकार के कनेक्ट में हो, सरकार की जो सुविधाएं इनके पास पहुंचे। तो इस तरह से एक व्यवस्था बनाने की बात सरकार ने कही, स्थानीय स्वशासन, ताकि वहां का कोई आदमी हो जिसका चुनाव हो या उसको वहां का प्रधान बनाया जाए ताकि वहां का शासन व्यवस्था चला सके। क्योंकि गांव में अगर छोटा मोटा मान लीजिए झगड़ा हो जाए तो उसको निपटारा करने के लिए जिला कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं और दिल्ली नहीं जा सकते हैं। उसका निपटारा छोटा छोटा झगड़ा जो है वहीं पर करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां के स्थानीय स्वशासन की बात सरकार ने कही और आजादी के बाद 1952 में एक कार्यक्रम बनाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हालांकि ये कार्यक्रम चला नहीं, ये फेल हो गया। तो इसको बदल करके इसका नाम 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाया गया। तो इस तरह से ये चला। लेकिन उसके बाद 1959 में बलवंत राय मेहता एक कमेटी थी जिन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि पंचायत का लेवल जो 3 स्तर का हो, पंचायत का लेवल 3 स्तर का हो, जैसे ग्राम लेवल पर, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद हो। तो इन्होंने 3 मॉडल बनाया कि इस तरह से होगा तो गांव का विकास होगा अच्छा से और सही तरीके से शासन चलेगा। तो इन्होंने अपना जो था रिपोर्ट सरकार को दिया, तो सरकार ने इसको मंजूर भी कर लिया और सरकार ने इसको मंजूर कर लिया। और ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू भी हो गया और चलने लगा। हालांकि इसको कानूनी दर्जा नहीं मिला था, लेकिन ये चल रहा था। उसके बाद एक अशोक मेहता का जो समिति था, उन्होंने अपने रिपोर्ट में 1977 में बताया, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि नहीं 2 स्तरीय होगा, 2 स्तर होगा। जो बीच का जो लेवल था ब्लॉक लेवल, इसको हटा दिया जाए, ग्राम लेवल पर हो और जिला लेवल पर हो। तो हालांकि सरकार ने इसको माना नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी समितियां थी, अपना अपना रिपोर्ट देती रही। जैसे 1985 में पीके राव समिति थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि इसमें SC/ST की बात की, उन्होंने आरक्षण की बात की। हालांकि ये भी फेल हो गया, इसको सरकार ने नहीं माना, इसमें बहुत सारी कमियां भी थी। तो उसके बाद 1986 में सिंधवी समिति थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव होना चाहिए और अस्थायी नियमित रूप से चुनाव होना चाहिए और महिलाओं के आरक्षण की बात इन्होंने की। हालांकि ये भी फेल हो गया। उसके बाद 1988 में पीके थुंगल, इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि कानूनी दर्जा मिले। तो इस तरह से सभी कमेटियों ने अपना अपना रिपोर्ट दिया और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कमेटियों का रिपोर्ट देखते हुए फाइनली 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बलवंत राय मेहता के जो 3 स्तरीय पंचायत मॉडल था, इसको सरकार ने कानूनी दर्जा दे दिया और ये पास हो गया। और राज्यों को बोला गया कि अपने अपने राज्य में इसको लागू करें, और ये लागू हो गया। तो इस तरह से उनका 3 स्तरीय पंचायत मॉडल था। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। और इसमें अब देखिए, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होते हैं और पंचायत समिति में BDO होते हैं और जिला परिषद में जिला पंचायत अधिकारी होते हैं। ये सरकारी होते हैं, ये रिटायर्ड होते हैं, इनका भर्ती होता है और ये पढ़ के आते हैं, इनका चुनाव नहीं है, इनको डायरेक्ट जनता चुनती है। और ये जो है ग्राम सेवक और BDO, जिला परिषद, ये सरकारी होते हैं। उसके बाद एक चीज और, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है। तो उसमें क्या होता है कि नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम,
तो जो कम जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र होता है वहां पर नगर पालिका होता है, और जब ज्यादा जनसंख्या वाला होता है वहां पर नगर निगम होता है। तो वहां पर चेयरमैन, मेयर और वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें बीडीसी प्रमुख बना है, चेयरमैन वार्ड सदस्य को डायरेक्ट जनता ही चुनती है, उनका चुनाव होता है, फर्क इतना ही है। और शहरी क्षेत्र में होता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, और गांव क्षेत्र में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिल्ली जो शहर है, दिल्ली राज्य है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि वहां पर पंचायत नहीं होता, ग्राम पंचायत नहीं होती है, वहां पर नगर निगम होता है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है। तो इस तरह से राज्यों में भी जहाँ शहरी क्षेत्र है वहां पर नगर निगम और नगर पालिका होता है।